नमस्कार। श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति अनुसंधान सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। भगवान किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकते। कोई ऐसा साधन नहीं है कि जो भगवान को प्राप्त करा सके। हाँ, यमे वही सुवृणते तेन लभ्या। भगवान जिसका वर्ण कर लेते हैं वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। और भगवान वर्ण कब करते हैं? भगवान वर्ण तब करते हैं जब जीव सारे साधन करते 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 साधन की आस कभी छूटती नहीं है। बिना किए कोई सोचे कि साधन के आस छूट जाएगा, संभव नहीं है। हाँ, जन्मांतर में कोई करके आया हो, ध्रुव प्रहलाद ऐसे जो अवतारी महापुरुष होते हैं उनकी बात छोड़कर सामान्य जीव जो होते हैं उनको अपने साधन, अपने कर्तृत्वपन का बोध सदैव बना रहता है। और जब तक ये बना रहता है तब तक इन जितने भी साधन हैं, ये चाहे भक्ति है, चाहे ज्ञान है, चाहे कर्म है, प्रपत्ति है, जितने भी साधन हैं भगवान के प्राप्ति करने के लिए, इन सब को करते 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 जब जीव थक जाता है तो अब वो अंत में हार करके ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से ही प्रार्थना करता है। अपने साधन का बल समाप्त हो जाता है। जब साधन का बल समाप्त हो जाता है तो फिर अब ठाकुर जी से ही जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु अब हमारी तो सामर्थ्य नहीं है। भाई, भगवान अगर किसी साधन से प्राप्त हो जाए तो फिर वो साधन भगवान से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो जीव जब हार जाता है सभी साधन को करते करते, तब ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, प्रभु अब आप ही कृपा करो। ठाकुर जी के माधवांघ्रि द्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजना। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ही साधन और साध्य दोनों जब हो जाएं, तब ऐसे अपने सभी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से हट करके एकमात्र भगवान पर आश्रित हो जाए कि हम पर भगवान ही कृपा करें। तब धीरे 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 जब सर्वतः निराश हो जाता है तब ठाकुर जी महाराज कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो स्थिति तब आती है कि भगवान से प्राप्ति के लिए जब तक जीव व्याकुल नहीं होगा भगवान की प्राप्ति के लिए, तब तक भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। कहते लोग हैं, कहना सुनना सरल है। सब कह देते हैं भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं है, सारी दुनिया कह रही है, पर पूछो मिले किसको? सब कह रहे हैं भगवान सरल हैं, हो गई। पर वास्तविकता तो है, व्याकुलता इतनी बढ़ जावे कि ठाकुर जी को बिना देखे, बिना वाणी सुने शरीर भी धारण न कर सकें। शरीर भी धारण न कर सकें। जैसे आप ये सोच लीजिए कि जल से मछली को निकाल दीजिए, ठीक है? अब जल के बिना मछली जैसे तड़पती है,
ऐसी हृदय में तड़पन जगे, हृदय में बेटा गायब हो जाता है, ठीक है, संसारी लोगों को देखो क्या स्थिति होती, बच्चा गायब हो जाए किसी का, देखो उसको खोजने में कितनी तड़प उस हृदय में उठती है। यार बेटा ही सुन दी, अपना कोई प्रेमी, कोई अत्यंत प्रेमी होवे, वो खो जावे, तब देखो। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कामी है नारी पियारी जीमी। कामी पुरुष को, सब प्रकार के नहीं, जो कामी पुरुष होते हैं उनको लेकर के बाहर जाओ, उधर ले जाओ, ले जाओ। कामी पुरुष जिस प्रकार स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, प्राप्त करने की जिस प्रकार से उसको चेष्टा करते हैं, और मान लीजिए चलो ठीक है, कामी पुरुष का तो ये हो गया कि कामी का काम से निवृत्त हो गया तो फिर आसक्ति कम हो जाती है। तो भगवान से अगर आसक्ति कम हो गई तो खराब बात है। तो बोले हाँ, एक और है उसके साथ में, लोभी प्रिय जिमदाम। लोभी आदमी को जिस प्रकार से द्रव्य, रुपया, पैसा, लोभी व्यक्ति को जिस प्रकार से द्रव्य के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति का तात्पर्य है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जितना उसको प्राप्त होता जाता है उतने उसका लोभ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रति जब भावना वो स्थिर, वो भी नहीं थोड़ी देर के लिए, क्षणिक नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, जब स्थिर हो जाए ऐसी भावना, तब इस स्थिति में, और वो स्थिति तब होती है, उस स्थिति में फिर शरीर धारण करना बहुत भारी लगता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब ठाकुर जी महाराज की, नहीं तो अपने सबको दुनिया भर के व्यसन छूट नहीं रहे हैं, व्यसनों से छुटकारा नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गोलोक वैकुंठ, हाँ, और साकेत छोड़ करके आ जाए मिलने के लिए, इतना सरल नहीं है। तो अब उसके लिए सदैव चेष्टा करनी है। ये एक दिन यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ये साधन से नहीं, ये तो केवल नैत्यानुसंधान और अपने को चिंतन, उस ओर चिंतन बढ़ा देना, केवल चिंतन लगा देना सदैव, बस ठाकुर जी महाराज के प्रति चिंतन करते करते आर्त भाव से। देखो भक्त भी आर्त और दृप्त दो प्रकार के होते हैं। तो जो दृप्त भक्त होते हैं, अपने सब हैं भक्त, ऐसा नहीं भक्त नहीं है, तो अपनी सबकी जो श्रेणी है वो दृप्त भक्त में है। दृप्त भक्त जो होते हैं वो संतोषी होते हैं। हाँ, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भजन भी कर रहे हैं, खा पी करके मस्त भी हैं। ठाकुर जी महाराज की जब कृपा होगी तब कृपा होगी, तो संतोष है कि जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तब करेंगे। तो फिर आर्त, दूसरा है आर्त। आर्त जो होते हैं, उन आर्तों को, आर्त की चर्चा कर चुके, वो आर्त स्थिति होती है। आर्त भक्त के स्वभाव होते हैं जो भगवान के बिना एक क्षण भी शरीर धारण करने में उनको जो है, समझिए कि बड़ी व्याकुलता होती है। एक एक क्षण उनको करोड़ों करोड़ों जन्म के समान प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है व्याकुलता में। तो आर्त होते हैं, जो ऐसे आर्त होते हैं तो उनके लिए है आर्ता नाम आसु फलदा। जब आर्त भक्त हो जाता है, दृप्त तो सब होते ही होते हैं, दृप्त बनाना नहीं पड़ता है। दृप्त जो भक्त होते हैं वो सब ही होते हैं, शुरू शुरू में सब
तो आर्त भक्त के लिए ठाकुर जी महाराज आर्ता नाम आसु फलदा, आर्त को तुरंत ठाकुर जी महाराज फल प्रदान करते हैं। फल का मतलब क्या है? ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति, ठाकुर जी महाराज का सानुभाव, ठाकुर जी महाराज का दर्शन आदि आर्त भक्त के लिए हो जाता है। और दृप्ता नाम, जो हमारे आपके जैसे हैं, खा पी करके मस्त टन रहते हैं, थोड़ा बहुत संसार का भी काम किए, थोड़ा बहुत चेला शिष्य भी देखे, थोड़ा बहुत ये सब किए, उनके लिए दृप्ता नाम देहांतरे, जो दृप्त भक्त हैं उनको मरने के बाद, मतलब देहांतर, देहांतर का तात्पर्य है कि ये जब देह छूटेगा उसके बाद, देखिए देह भी 3 प्रकार का होता है। देह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये स्थूल, एक स्थूल देह है, हम सब आप जिस स्थिति में हैं ये स्थूल देह है। स्थूल के बाद एक होता है सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर होता है। उस शरीर में पंचतत्व में पृथ्वी तत्व की स्थिति नहीं रहती है। उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए हम आप जैसे स्वप्न में देखते हैं, बाजार जाते हैं। जब स्वप्न में देखते हैं हम बाजार जा रहे हैं तो उसमें लगता है हम स्वप्न देख रहे हैं क्या? वो सच्चा ही सच्चा लगता है। वो जो खाते हैं रसगुल्ला बाजार में जा करके या भंडारे में, जो कुछ भी करें वो सब सत्य सरीखे प्रतीत होता है, लगता है जब सब सही है। तो वो सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न में अनुभव होता है। हम आपको कोई मारता है, कोई खदेड़ता है तो दौड़ते हैं, भागते हैं। जो भी स्थिति परिस्थिति स्वप्न में प्रकट होती है, उस स्वप्न में जो अनुभव करता है वो सूक्ष्म शरीर करता है। और एक कारण शरीर होता है, तीसरी अवस्था होती है। वो कारण शरीर इंद्रियातीत होकर के विद्यमान होता है। उसकी अलग चर्चा जब कभी आएगी। तत्वों, ये तो तत्व का विभाग है कि कैसे शरीर किन किन स्थिति में, प्राण किन किन स्थिति में रहता है, कहाँ क्या होता है, पंच तत्व का कैसे विवरण है, ये सब जब कभी समय आएगा तो उन तत्वों की चर्चा में। थोड़ा वो कठिन विषय भी है, उसको सुनने के लिए बहुत सावधानी भी चाहिए, और ज़्यादा देर तक वो अगर ध्यान से न सुने और समझने की कोशिश ना करें तो बस केवल सुन लें, फिर आगे पल्ले नहीं पड़ता। पर हाँ, प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत कभी उस पर भी चर्चा कर लें, तात्विक चर्चाएं, क्योंकि बिना तत्व के जो है, तत्व को सुनते सुनते सुनते, तत्व का चिंतन करते करते ना देहाशक्ति छूट जाती है। जैसे जब व्यक्ति जैसे गहना देखता है ना, गहना कितनो सुंदर बना होवे, ठीक है, कितनो सुंदर बना हो, उसके सबके मूल में वो जान लेवे कि ये सोने से बना है, ठीक है। गहना कितना बना हो पर उसके मूल में क्या है? सोना ही है। तो शरीर कितनो सुंदर होवे, कितनो लंबा होवे, कितना चौड़ा होवे, कितनो ठिंगना होवे, चाहे जैसे होवे, उस सब कुछ होते हुए जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो फिर द्वैत बुद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो उसका चिंतन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब शरीर दृप्ता नाम देहांतरे, जो दृप्त भक्त होते हैं उनको इस शरीर के छूटने के बाद फिर भगवान की प्राप्ति होती है। उसमें ये समझ लीजिए, देहांतरे का तात्पर्य समझ लीजिए, इस देह में से तो हम आर्त हो नहीं पाए। अब ठाकुर जी महाराज की कृपा भई दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें जब वो आर्त स्थिति आएगी। देखो भैया, जब तक पानी होता है ना, जैसे खौलाते हैं, तो पानी भाप बन करके कब उड़ता है? जब उसको इतना गर्म कर देवें, इतना गर्म कर देवें कि उसका ताप इतना अधिक हो जाए कि जल्दी से वो भाप बन के उड़ जाए। और जैसे पानी तरल है, बह रहा है, अब उसको इतना ठंडा कर दिया जाए, इतना ठंडा कर दिया जाए कि वो माइनस से भी नीचे चला जाए तो पानी जमने लगेगा। लेकिन अगर उसका एक मात्रा का टेम्परेचर कम रहेगा, चाहे गर्म में होवे चाहे उसमें होवे, तो वो बर्फ
नहीं जमेगा। तो ऐसे ही जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति तो तभी संभव है जब तक हृदय उस व्याकुलता को नहीं प्राप्त करेगा, उस व्याकुलता तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति संभव नहीं है। तो उतना, और वो कब होगा? वो तब होगा जब हृदय में प्रेम जगेगा। वो कब होता है? जब प्रेम जगता है। प्रेम के जगे बिना ऐसी स्थिति आती नहीं है। और जो जीवन में प्रेम किया है किसी से, वही प्रेम को समझता है। वल्लभाचार्य जी महाराज के पास में कोई एक गए तो बोले, महाराज हम सब घर द्वार छोड़ करके आ गए हैं, अब आपकी शरण में रहना चाहते हैं, हम भी ठाकुर जी का भजन करना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, भजन करना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ ठीक है, भजन करना अच्छी बात है। तो भाई ये तो पुष्टि मार्ग है। वल्लभाचार्य जी महाराज का जो है वो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मतलब प्रेम, भगवान के प्रति जिस भी भाव में, चाहे वात्सल्य भाव में है, चाहे सख्य भाव में है, चाहे श्रृंगार भाव में है, वो केवल ठाकुर जी, चाहे जिस भाव में है, उस भाव में केवल ठाकुर जी महाराज को प्रेम देना ही देना है, प्रेम करना ही करना है। ठाकुर जी हमसे प्रेम करें ऐसी भावना नहीं है, केवल ठाकुर जी से हमको प्रेम करना है बस। तो ऐसी पुष्टि मार्ग है, प्रेम करना है। तो भाई पूछे कि ठाकुर जी की शरण में आए हो, कभी तुमने किसी से प्रेम किया है? नहीं। तो उन्होंने कहा ना महाराज। बोले बेटा से? बोले नहीं महाराज, बेटा से कोनो प्रेम। पत्नी से? बोले नहीं, पत्नी से भी नहीं, सामान्य सा ही संसार चलता रहा। बोले धन संपत्ति, रुपया, घर, महल, मकान, गाड़ी, मोटर, किसी में तो प्रेम होगा? तो बोले ना महाराज, किसी में प्रेम नहीं। तो फिर भैया हमारे काम के आदमी नहीं हो। ऊसर हृदय में, हाँ ऊसर भूमि में हम कितनों वपन करेंगे बीज का, जब भूमि ही ऊसर है तो जमेगा कैसे? तो जिसने कभी अपने जीवन में प्रेम नहीं किया है, एक बार वो अलग बात होती है। सच्चा प्रेम अगर किसी का किसी ने जीवन में नहीं किया है संसार में अगर, तो वो भगवान के प्रेम को फिर समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तड़प का पता ही नहीं चलेगा, कैसे करेगा। वो तो सामान्य संसारी लोगों को तो अपने सब तो संसार में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं महाराज, ना तो खाना अच्छा लगता है, ना तो नींद आती है, ना तो भूख प्यास, सोना उठना बैठना, यहाँ तक कि कोई उसका भैया कैसे हो, सुखी हो, अच्छे हो, दुखी हो, ये भी पूछने के लिए आता है तो उसको भी उसकी कर्कश वाणी वज्र के समान ही लगती है। समझ रहे हैं ना? ऐसी स्थिति हो जाती है। जो संसारी मतलब स्त्री पुत्र या बच्चे में आपस में प्रेम जब किसका हो जाता है तब ये स्थिति हो जाती है। ठीक है? तो अब कल्पना करिए कि भगवान से जब प्रेम करेंगे, जब भगवान से प्रेम करेंगे तो प्रेम करने में फिर प्रेम करते 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 फिर जब विरह की स्थिति जागृत होगी हृदय में, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में, सच्ची बात यही है, भगवान का मिलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे बड़ा कठिन तो यह है कि हृदय में ठाकुर जी को हम प्राप्त करें, इसकी सच्ची इच्छा जगनी, इसकी सच्ची इच्छा हृदय में जगे, ये बहुत कठिन है। धन प्राप्त करने के लिए, मोटर गाड़ी प्राप्त करने के लिए, दुनिया भर के चीज के लिए लोग कितने तन्मय होकर के लग जाते हैं। सोचिए, सामान्य सा मठ मंदिर बनाने के लिए व्यक्ति जब लग जाता है तो अब ये कहाँ से आवे, ये कहाँ से आवे, ईंटा कहाँ से आवे, रुपया कहाँ से नहीं है, कौन भगत दिए जाए, कितना आप कल्पना करिए
मन में वो कैसी स्थिति होती है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए। तो सामान्य सी चीज भाई, ये तो एक सामान्य लोक व्यवहार की बात है। अब जब प्रेम हृदय में हो जाएगा, जब प्रेम हो जाएगा तो सारा चिंतन बटुर करके सारी क्रियाएं एक तरफ से ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जब लग जाएंगी, जब ऐसी स्थिति न खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे। गोपियां कितनों ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करने के लिए रासलीला में खोजती रही। ठाकुर जी महाराज जिस रास्ते से चले उस रास्ते पर चलना प्रारंभ की। हम आप भी वही कर रहे हैं। शास्त्र जिस रास्ते पर बता रहा है चलने के लिए भगवान की प्राप्ति का, उसी रास्ते पर हम आप भी चल रहे हैं। पर उतने पर हैं, अभी चल रहे हैं। गति नहीं देख रहे हैं हमारी कौन सी गति है। हम धीरे चल रहे हैं कि एकदम खड़े थोड़ा निहार ही रहे हैं, अभी रास्ता ही देख रहे हैं। पर हम आप अभी उसी स्थिति में चल रहे हैं। अब चलते 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 खोजते खोजते, जैसे गोपियां वृक्ष से पूछती हैं तुलसी कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुलसी जी मिलती हैं और तब उनसे पूछती हैं कि तुम तो भगवान गोविंद की प्रिया हो, कहीं गोविंद को जाते हुए इस रास्ते से देखा हो। तो फिर मन में सोचती हैं ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी, ये तो खुदे भगवान के ऊपर लट्टू है और कोई अपनी स्तौत बढ़ाना थोड़े चाहती है। मन में भावना आती है गोपियों के ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जैसे हम आप भक्त हो जाते हैं, कोई साधन संपन्न महापुरुष मिला, उससे पूछते हैं प्रभु थोड़ी, इसको बहुत ज्यादा मत समझ लीजिए, थोड़ी सी इच्छा हृदय में जगी, प्रभु कृपा करिए कोई साधन बताइए, ठाकुर जी महाराज का थोड़ा बहुत तो कुछ अनुभव हो जावे, ठाकुर जी महाराज का कुछ सानुभाव तो प्राप्त हो जावे। जैसे हम आप पूछ रहे हैं ऐसे ही गोपियां वृक्ष से, लता से, पता से, सबसे पूछ रही हैं। पूछते 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 अब कोई योग्य गुरु मिल जाए। इन सब में पूछते पूछते कोई योग्य गुरु जो भगवान को प्राप्त कर चुका होवे, ऐसी स्थिति वाला जब कोई मिल जावे तब उसके साथ लग लीजिए। पर होता क्या है कि जैसे गोपियां खोजती रही, फिर अंत में एक निकुंज में पहुंची, देखी श्री जी बैठी हुई हैं। अब श्री जी तो सदैव ठाकुर जी में, श्री जी में कोई भेद नहीं है। राधा जी में जो राधा जी हैं वही ठाकुर जी हैं, जो ठाकुर जी हैं वही राधा जी हैं। पर अब जो गुरु हैं वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु हैं। आचार्य माम भी जानियात नाव मन्यत कर ही चित। तो आचार्य भगवान और आचार्य में भगवान खुदे कहते हैं इनमें कोई भेद मत समझिए। तो ऐसे ही आचार्या के रूप में श्री जी मिल गई। जब श्री जी मिल गई तो सब श्री जी के साथ हो ली। अब श्री जी के साथ हो करके अब प्रारंभ कर दें ठाकुर जी को खोजने का। अनेक साधन करती हैं, उन साधनों को करते करते पहले भी पूछने के साथ साथ पहले फिर कोई गोपी जो है पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, उसके छाती पर चढ़ जाती है, मारने का अनुभव। और ये जो हम सब रासलीला, रामलीला, जो सब अभिनय देखते हैं, ठाकुर जी की जो लीलाएं देखते हैं, ये भी भगवान को प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के साधन ही हैं, साधन से इतर नहीं है। ये सब भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन है। तो ये सब करते 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 फिर जब अब सारे साधन कर, कोई साधन बचा नहीं। गोपियों ने कोई ऐसा साधन नहीं बचा था जो साधन न किया हो। अब बैठ करके गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत में नहीं 19 श्लोक हैं। अब एक एक श्लोकों की बड़ी दिव्य व्याख्या है। अब उनकी चर्चा हो तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज के एक एक चरित्र का देखिए, जब शारीरिक क्रियाएं, जैसे शारीरिक क्रियाएं करते 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 हम सब घंटी बजाते, आरती दिखाते, ये करते, ये करना बुरा नहीं है, पर केवल ये स्थूल क्रियाएं हैं। समझिए, ये स्थूल क्रियाएं हैं। स्थूल क्रिया करते रह जाएंगे सारी जिंदगी, कोई काम उतनी सफलता नहीं मिलेगी। स्थूल के साथ साथ स्थूल को करते करते सूक्ष्म में प्रवेश करना पड़ेगा। सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए क्या है? अब सूक्ष्म में यह है कि मानसिक आराधन, बाह्य आराधन तो कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूप दीप कपूर आरती, भगवान को भोग लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं,
पर वो बाह्य जगत की स्थूल क्रिया हो गई। अब ये सब करने के बाद फिर बैठ करके एक जगह भगवान के मानसिक आराधन में लग जाओ। अब ठाकुर जी महाराज की मानसिक आराधन में तो क्या है, यहाँ तो संसार में तो साधन जितने जुटाओ कम हैं, लेकिन अब कल्पना करके ठाकुर जी की सेवा में चाहे कल्प वृक्ष के फूल की माला बनाओ, सारे फूले के श्रृंगार करो, मानसिक न करना है। अब ठाकुर जी महाराज का मानसिक वो दिव्य दिव्य चिंतन करिए, आभूषण, दिव्य वस्त्र और सब कुछ। और तो क्या करना है, इतनी तक कल्पना लोग करते हैं, जो एक एक पुष्प चुन करके ले आते हैं, वो भी भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो एक एक पुष्प भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। उन सब भक्तों को एकत्रित करके और भगवान के गले में ले जा करके वो भक्तों की माला ही ठाकुर जी महाराज के गले में पहनाना। चिंतन करना है, मन से करना है, ठाकुर जी का मानसिक आराधन करते 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 चिंतन को इतना सुधार लेना है। चिंतन करते करते मानसिक आराधन जब तक नहीं होगा तब तक चिंतन नहीं सुधरने वाला है। भक्त के लिए जो स्थूल सेवा हम आप करते हैं अपने अपने ठाकुर जी को पधरा करके, वो ठीक है। ये करते 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 ठाकुर जी महाराज के सेवा का अभ्यास हो जाए, और इस सेवा का अभ्यास हुआ क्या, उसके बाद फिर अब मानसिक सेवा में लगना है। मानसिक सेवा में एक शर्त ये है कि मानसिक सेवा में जब मानसिक सेवा के लिए बैठे तो फिर उसमें त्रुटि मतलब व्यवधान नहीं होना चाहिए, बीच में फिर छोड़ना नहीं है, फिर बीच में भंग नहीं होना है। फिर उसका क्रम, भाई ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, चलो कोई आवाज दे दिया तो बाहर भी देख लिए, झांक लिए, ये कर लिए, ये सब चलता है ना। कोई बुलाया, अरे महाराज जी दंडवत किया, दंडवत भी बोल दिए। पर मानसिक सेवा में फिर ये कुछ नहीं। तो उस समय केवल ठाकुर जी महाराज का चिंतन करते हुए एक रस हो करके ठाकुर जी का मानसिक आराधन। और ये मानसिक आराधन करते 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 जब चिंतन सुधर जाएगा तो ठाकुर, किसी किसी को हो जाती है कृपा, पर ठाकुर देखिए बहुत सी बातें तो ये है ना, हम आप जो कथाएं सुनते हैं, बहुत सी तो इतनी दंत कथाएं हो जाती हैं, इतनी दंत कथाएं, वो दंत कथाएं सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अब वो एक से एक कथा नहीं, कहां से आजकल उपन्यास जैसे लोग लिखते हैं, अब फिल्म में जो कहानी लिखते हैं वो भी तो कहानियां न होती है। ऐसे ही कथाओं में जो हम आप भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं कहते सुनते हैं, उसमें इतनी दंत कथाओं का उपयोग कर दिया है कि वो भाव में, भगवान के भाव में बहुत विकृति आ जाती है। तो इन दंत कथाओं के चक्कर में अब पूछो भैया महाराज कहाँ की लिखी, अरे किसी ग्रंथ की बात हो गई, कोई प्रामाणिक महापुरुष बोले, नहीं महाराज वो है ना पुस्तक छपी हुई है, बस उसी में से पढ़ लिए थे, वो सब काम करना। हाँ, वेद शास्त्र पुराण जो हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ का निर्माण किया है, देखिए ऋषि लोग जो बात कहते हैं उनकी वाणी कभी त्रिकाल में मृषा को स्पर्श नहीं, झूठ को स्पर्श नहीं करती है। जो भी कहते हैं सब सत्य कहते हैं। वाल्मीकि जी महाराज जब वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए उद्यत होते हैं तो जो भी देख आंख मूंद करके बैठती हैं, जीवा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं और बस, और ब्रह्मा जी महाराज का आशीर्वाद है। सारी लीला ठाकुर जी महाराज जो किए ही नहीं, जो ठाकुर जी की कैकेयी जी क्या सोचती हैं, कौशल्या जी क्या सोच रही हैं, जानकी जी क्या सोच रही हैं पुष्पवाटिका में, किया ही नहीं, जो सोच रही है वो सब सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में हो करके लिखते हैं तो त्रिकाल में कभी सत्य का असत्य का स्पर्श ऋषियों की वाणी में नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र में किसी भी हमारे जो शास्त्र हैं उनमें असत्य का तनिक भी स्पर्श नहीं है। तो शास्त्र की बात, शास्त्र का उदाहरण
इसीलिए कहा गया है ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। अगर कोई उदाहरण भी देना है तो बुढ़िया पुराण के उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अरे उदाहरण भी दो तो किसी शास्त्र पुराण का उदाहरण दो। पर तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज जो ठाकुर जी महाराज की लेंगे मन करते 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 तो अब जब गोपियां जो गोपी गीत में उनका चिंतन है, चिंतन के साथ साथ उलाहना भी है ठाकुर जी से, तो अब उसको मानसिक है, ठीक है, उसको मानसिक चिंतन समझिए। अब जब इससे भी नहीं स्थिति होगी, जब इस स्थिति में भी ठाकुर जी महाराज का साक्षात्कार नहीं होगा, तो फिर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब सब साधन, अब तो चिंतन का वो भी चिंतन नहीं सफल हो रहा है, चिंतन से भी नहीं हो रहा, तो बस एक ही चीज बनता है, ठाकुर जी के वियोग में महाराज फपकार छोड़ करके रुदन, केवल बस रुदन शेष केवल रह जाता है, एकमात्र साधन ठाकुर जी महाराज के लिए। तो ठाकुर जी महाराज को सब बर्दाश्त हो सकता है, पर सच्चे हृदय से ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जब कोई रुदन करता है, तब ठाकुर जी महाराज फिर एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। तो तासाम आविर्भूत क्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। ठाकुर जी महाराज जब जीव ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए रुदन कर उठता है, अपने शरीर का भान भी खत्म हो जाता है। रुदन में रोवे, कथा सुनते समय रोवे, आंसू गिरे, बेहोशी भी आवे, पर चश्मा बचाए कि अगर बेहोशी आ रही है कहीं टूट ना जाए चश्मा, ऐसे रुदन से ठाकुर जी नहीं मिलने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अपना शरीर का भान समाप्त हो जाए। चैतन्य महाप्रभु को जब ठाकुर जी महाराज की विरह व्याप्त होती थी, तो काला काला बबूल का वृक्ष भी दे, करील का वृक्ष, बबूल का वृक्ष देखते तो लगता है श्याम सुंदर है, और जा करके अपना मुख और अपना शरीर रगड़ने लगते, सब शरीर खूना खच्चड़ हो जाता। ये स्थिति, ऐसी व्याकुलता जब जगे और शरीर का भान है, कहीं चोट न लग जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो, ऐसी व्याकुलता में, ये व्याकुलता तो बनावटी है, वही व्याकुलता असली वाली व्याकुलता, सच्ची वाली रुदु सुस्वरम। जब गोपियां फपकार करके रोई व्याकुल हृदय से, सारे साधन, अब समझ लें कि हम कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ठाकुर जी ही केवल कृपा करें हमारे ऊपर, ठाकुर जी प्राप्त हो जावें, और बस उसके लिए रुदन करना प्रारंभ की। ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए गोपियों के बीच में, और तासाम आविर्भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होकर के उन्हीं गोपियों के बीच में, ठाकुर जी कहीं दूसरी जगह नहीं है, पीताम्बर धरा स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी महाराज भी उन्हीं गोपियों में ही हैं, गोपियां भी रो रही हैं ना, ठाकुर जी भी रो रहे हैं, ठाकुर जी रो रहे हैं, गोपियां लीला करती हैं, तो केवल जैसे गोपियां मुंह ढक ली है ना, जैसे गोपियों ने मुख ढक लिया है, ऐसे ही ठाकुर जी भी गोपियों के बीच में एक गोपी बन करके कहीं दूर नहीं गए। ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, गोपियों के बीच में ही। ठाकुर जी महाराज भी केवल घूंघट निकाल करके पीताम्बर धरा, ठाकुर जी महाराज ने पीताम्बर धारण कर लिया, कैसे मुंह पर ढक लिया है, लग रही है एक गोपी और साथ साथ में चल रही, वो भी लीला कर रही, वो भी रो रही है, वो भी पूछ रही, सब कुछ कर रही है। तो ठाकुर जी हम आपसे दूर नहीं, हम आपके बीच में ही हैं, पर अब ठाकुर जी को नहीं पहचान रहे, बस ठाकुर जी महाराज का जो पीताम्बर है ना, केवल वही हट जाना है, फिर पीताम्बर धरा स्रग्वी, तब साक्षात मनमथ मनमथा। ठाकुर जी महाराज जो मुख ढक रखे हैं, बस वो केवल ठाकुर जी को पर्दा हटाने की देरी है, बस वो पर्दा हट गया तो बस ठाकुर जी महाराज की कृपा हो जाएगी। आज तो लगभग नहीं, कल फिर ठाकुर जी, अभी आरती भी होना है।
सरयू जी की। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।